नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों इसलिए बात करते हैं, आने वाले 24 घंटे की देख लेते हैं। क्या कह रहे आने वाला समय आपके लिए दुश्मनों की हड्डियां टूटने वाली हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि कभी-कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे, अर्थात जो कभी तुम्हारे हृदय में निवास करते थे और जिसे तुम्हें भुला पाना मुश्किल था। क्योंकि मित्रों, जीवन में जब आगे बढ़ना होता है तब सभी को भूलकर केवल अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना पड़ जाता है। तभी हमें जीवन में आगे के रास्ते स्पष्ट दिखाई देते हैं और तभी हम उन रास्तों पर चल सकते हैं। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि यह जो समय है, इस समय में जितनी तकलीफ से आप गुजर रहे हैं वह अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मित्रों, सब कुछ समय की चाल है। समय कभी दुख देता है, कभी तकलीफ देता है, तो फिर सुख भी देता है, और यही सुख अब आपको मिलने वाला है। परिस्थिति के साथ समझौता करते समय किसी भी निर्णय की वजह से भविष्य में पछतावा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और करियर को बेहतर करने के लिए जितनी आप मेहनत करेंगे उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। और जीवन से संबंधित उतार चढ़ाव में पार्टनर से अपेक्षित साथ प्राप्त न होना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। मित्रों, चिंता और तनाव का असर सेहत पर नजर आएगा। इस वजह से सेहत से संबंधित थोड़ी सी अव्यवस्था आप में दिखाई दे रही है। जितने छोटे लक्ष्य आपने रखे हैं वह काफी हद तक पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस कारण जीवन में राहत महसूस होने लगेगी। जी हां मित्रों, क्योंकि होता यह है कि हमेशा शुरुआत छोटे से होती है। यदि आपके छोटे लक्ष्य पूरे होंगे तभी आप जीवन में बड़े लक्ष्यों को हाथ में ले पाएंगे। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि पैसों से संबंधित बातों में स्थिरता प्राप्त न होने पर थोड़ी सी आपको राहत नहीं बल्कि कठिनाइयां महसूस होंगी। क्योंकि पैसों से संबंधित बातों में स्थिरता प्राप्त होने पर भाग दौड़ा डीएच कम करने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा आराम करने पर ध्यान दें ताकि नई ऊर्जा के साथ एक नए काम को शुरू कर सकें। मित्रों, यदि आप इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको अपेक्षित यश प्राप्त होगा। जिस प्राप्ति की अर्थात जिस लाभ की अपेक्षा आपने की थी वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में निर्माण हो रही है। और पार्टनर की तकलीफ को समझने की कोशिश करें। और आपको ध्यान रखना है कि अपने ही विचारों में उलझे रहने की वजह से आपके प्रयत्न आपको, खुद को, स्वयं को समझ नहीं आ रहे हैं। इसलिए मित्रों, आप थोड़ा सा ध्यान रखकर पार्टनर के प्रति भी ध्यान दें, अपने प्रति भी ध्यान दें। पैरों में आपके सूजन हो सकती है और यह सूजन गम, देरी का कारण भी बन सकती है। इसलिए इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि भौतिक सुखों से संबंधित इच्छा पूरी होती हुई नजर आएगी। आपका उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस कारण परिस्थिति को सकारात्मक आप बना सकते हैं। वहीं समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कारण आपके लक्ष्य में भी बदलाव आएगा और जीवन में भी बदलाव आएगा। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई गलती ना करे जिससे आपके माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचे। क्योंकि मित्रों, उनके दिल को ठेस पहुंचाकर आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आपको बता देते हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप खुद के लिए नकारात्मक विचार हद से ज्यादा बढ़ा रहे हैं और रख रहे हैं, जिस वजह से आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़ आच रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने अंदर से नकारात्मकता का गुण हटाना होगा। नकारात्मक विचार खत्म करने होंगे और आपको खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। परिस्थिति में बदलाव नजर नहीं आएगा। मित्रों, परिस्थिति जैसी है इस वक्त वैसी ही बनी रहेगी। अभी आपको मेहनत बनानी होगी और पैसों की चिंता दिन पर दिन बढ़ाती हुई जा रही है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति धीरे धीरे ही सुधरेगी। तो आपको बता देते हैं कि फिजूल खर्च नहीं करना है, थोड़ा सा अपनी जेब पर लगाम रखना है और करियर संबंधित जो अवसर आप प्राप्त करना चाहते हैं मित्रों, उसके लिए आपको अभी और मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के आपको फल मिल जाएगा तो अपनी इस गलती को और गलत फहमी को भूल जाएं। करियर से संबंधित जो अवसर प्राप्त करना चाह रहे हैं
उसके लिए स्किल्स को बेहतर करना होगा। साथ ही में सिर्फ और सिर्फ आपको सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जीवन में जितनी सकारात्मकता बढ़ेगी उतना सुख आपको मिलेगा और परिवार की समस्याएं सुलझाने में आपको परिवार का हर एक व्यक्ति सहयोग करता हुआ दिख रहा है। परिवार का हर व्यक्ति आपको समझेगा, अपनी जिम्मेदारियां निभा लेंगे। आप और बता देते हैं कि निजी काम निपटाने के लिए स्वार्थी होना पड्डड है तो भी यह गलत नहीं होगा और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए बहुत बढ़िया समय चल रहा है। मित्रों, आपकी गैर मौजूदगी में कुछ लोग आपकी बुराई कर सकते हैं। कुछ लोग मित्रों आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देने की कोशिश कर सकते हैं। अपने कामों में व्यस्त रहें, वरना कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। और बच्चों की गतिविधियों और दोस्ती पर नजर रखें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, ये सभी बातें बहुत मायने रखती टी है। और समय के मुताबिक अपने स्वभाव में बदलाव लाएं। बिजनेस में नया फैसला लेते समय दिक्कत आएगी तो बेहतर होगा। मौजूदा हालातों पर ही ध्यान दें। हालांकि आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी। कमीशन के कामों में सफलता मिल सकती है और बिजनेस को लेकर यात्रा भी हो सकती है। शादीशुदा लोग, जो लोग दांपत्य जीवन जी रहे हैं, वह इस वक्त बहुत खुश होंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी और प्रेम प्रसंगों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। मित्रों, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आप सही वक्त का इंतजार करेंगे तो खुद को खर्च कर बैठेंगे, लेकिन यदि आपने सही समय लाने में खुद को खर्च कर दिया तो आप जीवन में बहुत कीमती हो जाओगे। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं। मित्रों, आपको किसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द मिलेगा। जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं वह बहुत ही जल्दी दूर होंगी और परिवार से आपको मदद मिलती रहेगी। हम बता देते हैं कि महिलाएं कपड़े और गहने खरीदने में बहुत बढ़िया दिलचस्पी दिखाएगी, लेकिन इस वक्त आपको एक सलाह दी जाती है कि खर्चा उतना ही करें जितनी आपकी क्षमता है, पैर उतने ही फैलाएं जितना बड़ा चादर है। मित्रों, घर में धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है। मित्रों कहते हैं कि सप्ताह में कम से कम एक बार या महीना में कम से कम एक बार घर में कोई धार्मिक आयोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं या फिर ग्रह शांति हवन भी करा सकते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि सप्ताह या महीने में कम से कम एक बार तो घर में धार्मिक आयोजन करना ही चाहिए। धैर्य में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। आप हर बार हड़बड़ाहट में आकर मित्रों निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से काम बिगड़ जाते हैं। आपने कई बार गलती की है, एक बार नहीं। मित्रों, तो भविष्य की योजनाओं को बहुत ही सीक्रेट रखें। और स्टूडेंट्स के मित्रों किसी बात को लेकर आरोप लग सकते हैं। छात्रों पर आपके विद्यालय में आपके टीचर्स आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। अपने माता पिता को शिक्षा के कामों में थोड़ा सा सावधान रहना। हे मित्रों, स्टूडेंट्स पूरी तरह से सावधान रहें और बिजनेस में नई शुरुआत अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक एक बात को, एक एक पहलुओं को आप ध्यान से समझें। मित्रों, बिजनेस में नई शुरुआत के लिए यह समय फिलहाल तो ठीक नहीं है, लेकिन सोच समझकर मित्रों फैसला लेंगे, कार्य करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए। जो जैसे चल रहा है इस वक्त उसे वैसा ही चलने दे। आपके ग्रह तो यही कहते हैं, रुकावटों के बावजूद। मित्रों, आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन कामयाबी की ओर कदम बढ़ाएंगे और कामयाब होंगे। ऑफिस में एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी। परिवार में आपसी तालमेल और मदद की भावना रहेगी। मित्रों, खुशनुमा माहौल रहेगा। मौसम के कारण आपकी सेहत गड़बड़ा सकती है और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करने की सलाह आपको दी जाती है। जीवन में बदलाव करने के लिए किसी व्यक्ति से मदद और मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। मित्रों, आपका हौसला बढ़ाने के लिए यह व्यक्ति मददगार रहेगा जो इस वक्त आपके साथ है और आपका साथ दे रहा है। सीमित विचारों से बाहर निकलकर जीवन में नए नए अवसरों को चुनने और नए नए अवसरों पर ध्यान देने की आपको सलाह दी जाती है। पुरानी बातों के कारण खुद के लिए नकारात्मक महसूस हो सकता है। तो मित्रों, बता देते हैं कि बीती बातें भूल जाओ और आगे का रास्ता ढूंढ लो।
हो सकता है कि जिस क्षेत्र में आप हाथ डाल रहे हैं उसमें आपको लाभ ना मिले, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि हानि नहीं मिलेगी। अभी मिलने वाला मौका आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और यात्रा संबंधित योजना बन सकती है। इस यात्रा से कोई काम पूरा हो सकता है, लेकिन मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। मित्रों, रिलेशनशिप में संयम बनाए रखना होगा। लो शुगर और बीपी की तकलीफ आपको हो सकती है। मित्रों, थोड़ा सा धैर्य रखें। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही न बरतें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, यदि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं, खुद का घर खरीदना चाहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय। मित्रों, अपने खुद का घर बनाना चाहते हैं और बाधा आ रही है, तो एक लाल रंग के कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदी, 6 कोड़ियां और 9 मुट्ठी मिट्टी लें। इसके बाद इन सभी चीजों को बांधकर नीचे लिखे मंत्र का 21 बार जाप करें और पोटली को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से आपके घर से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मित्रों मित्रों गैस और कब्ज से राहत पाने के लिए प्रॉपर इलाज लें, क्योंकि इसकी वजह से और भी समस्याएं हो सकती हैं। बता देते हैं कि अपनी निर्णय क्षमता पर विश्वास रखें। फिलहाल आपके पक्ष या परिस्थिति को कोई व्यक्ति समझ नहीं पाएगा और उनके सीमित विचारों के कारण आप खुद को नकारात्मक बना सकते हैं। परिस्थिति बदलने की पूरी क्षमता आप में है। मन में बार बार उत्पन्न हो रहे विचारों पर ध्यान जरूर दें और काम से संबंधित गलतियों की वजह से थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। रिलेशनशिप को मित्रों आपको थोड़ा सा मजबूत बनाने पर ध्यान देना है। रिलेशनशिप की चिंताओं को छोड़कर केवल अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और सेहत को सुधारने के लिए अपने रूटीन जीवन में जीवन शैली में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मित्रों, बता देते हैं कि किसी करीबी दोस्त से मुलाकात सार्थक रहेगी। चतुराई और समझ से आप मित्रों हर वो महत्वपूर्ण काम निपटा लेंगे जिनमें लंबे समय से रुकावट, विघ्न और बाधाएं आ रही थीं। सामाजिक और धार्मिक कामों में आपका रुझान रहेगा और प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित गतिविधियां इस वक्त आगे बढ़ेगी। दिन के दूसरे हिस्से में आपको बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे आप दुखी हो सकते हैं। वाणी और मन पर नियंत्रण रखें। मित्रों और फालतू कामों में खर्चा करने से आपका बजट बिगड़ सकता है। आगे कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो चमत्कारी होंगे, अंत तक जरूर देखें। इस वक्त बेहतर यही होगा कि जो काम जरूरी है, जो चीजें जरूरी है, सिर्फ उन्हीं पर अपना पैसा खर्च करें। बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन पर जीवन में जल्द से जल्द अमल करें। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं मित्रों, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है। उन्हें पता है कि यह दुनिया कैसी है, कब, कहां, कैसे परिस्थिति आती है। बिजनेस में किसी बात को लेकर झगड़े में न पड़ें। यदि कोई बात है तो बैठकर समस्या का हल निकालें। मित्रों, बैठकर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, बजाय इसके कि वाद विवाद में पड़कर कर्मचारियों की वजह से थोड़ी सी निराशा हो सकती है। तो नया काम शुरू करने की योजना बनाई है तो तुरंत उस पर अमल कर दें, क्योंकि जिन जिन लोगों से आप इस वक्त सहयोग की अपेक्षा रखेंगे वह लोग आपको सहयोग करेंगे। और मित्रों, निवेश करने के लिए यह समय ठीक नहीं है प्रभावशाली और राजनीतिक लोगों की। मित्रों, मदद मिलेगी। पति पत्नी के तालमेल से घर का माहौल अच्छा रहेगा। लव अफेयर चल रहा है तो कपिल को मुलाकात काफी मौका मिलेगा और कैपेसिटी से ज्यादा कम करने पर सर दर्द बांट सकता है। इसलिए आराम लेना जरूरी है। अपने भावनाओं का अन्य लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश तक ध्यान में रखते हुए उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपकी अधिकतर समस्याएं हाल हो सकती है और अन्य लोगों के द्वारा बोले गए बटन को नजरअंदाज करके खुद पर ध्यान दें और से के लिए पर्यटन जारी रखें। करियर संबंधित बड़ा निर्णय लेने से पहले फायदे और नुकसान के बड़े में सोचकर ही उसे स्वीकार करें। और मित्रों, गलत इंसान के मार्गदर्शन की वजह से रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है तो अपने समस्या की चर्चा अन्य लोगों के साथ करें और कीमती चीज की खरीदारी सोच समझकर करें। रिश्तेदार की मदद करके आपको खुशी मिलेगी और कई महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारियां संभल लगीं। प्रतिकूल स्थिति में घबराने की वजह समाधान समय पर चीज व्यवस्थित हो जाएगी। बच्चों की किसी बात पर पड़ोसियों से कहा सनी होने की आशंका है, शांति रखें। विवाद बांट सकता है
और बिजनेस की व्यवस्था और कर्मचारी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। पब्लिक कांटेक्ट आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। सरकारी नौकरी में किसी साथी से आपको दिक्कत हो सकती है मित्रों, और घर की व्यवस्था बनाए रखना के लिए खुद के स्वभाव में बदलाव करना जरूरी है। किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो रिश्ता मजबूत हो सकता है, और सेहत को लेकर सावधान रहे। मित्रों, मौसम के करण जोड़ों का दर्द हो सकता है। पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय आपको आज बताने वाले हैं। कहते हैं कि भगवान बालाजी महाराज एक बार जिस भी भक्त से, जिस भी जातक से प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी झोलियां बालाजी महाराज खुशियों से भर देते हैं। हनुमान जी को आप गेंदे के फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं, अपनी इच्छा और श्रद्धा अनुसार। वैसे तो आप हनुमान जी को किसी भी फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गेंदे के फूल बहुत पसंद हैं। आप हनुमान जी को चरणों में गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस उपाय को आप अपने जीवन में एक बार जरूर कीजिएगा। यह उपाय आपकी तमाम परेशानियों और दुख दर्द दूर कर देगा। आज जीवन साथी के परिवार के साथ मनमुटाव की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव अपनी लव लाइफ पर न पड़ ध्यान दें। आज आप घरेलू कामों की तरफ ध्यान देंगे, खासकर उसकी ओर जो आपके दिल के करीब है। थोड़ा सा ध्यान अपनी पढ़ाई के प्रति लगाएं, और व्यावसायिक कार्यों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, क्योंकि आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी होगी। और सरकारी सेवारत व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यदि घर में कुछ नवीनीकरण या साज सज्जा को लेकर पहले के समय में कुछ विचार विमर्श हुआ था, तो उस विचार विमर्श को अब अमल में लाने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक सदस्यों में उत्साह का माहौल रहे, और कोई भी काम करने से पहले उस पर बजट अवश्य बनाएं, तो आर्थिक दिक्कतों से आप बच पाएंगे। जी हां, और जब बजट में रहकर कोई योजना बनेगी, तो फिर उस योजना में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा संयम बरतना है, क्योंकि किसी पड़ोसी अथवा बाहरी व्यक्ति के साथ कहासुनी की स्थिति बनने से गुस्सा और तनाव हावी रहेंगे। कोई भी कार्य अपनी निगरानी में अवश्य रखें, क्योंकि चोरी होने या किसी तरह के नुकसान होने की संभावना लग रही है। मन में आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ भय जैसी स्थिति रहेगी, और कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक व्यवस्था बनी रहेगी।